राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज हम एक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है। बाबा जी हमेशा हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास करवाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। आज के इस सत्संग में हम बात करेंगे कि परमात्मा से क्या मांगे और कैसे हम भजन सिमरन, शब्द, अच्छे आचरण और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। तो संगत जी, चलिए मिलकर इस ज्ञान की गहराई में डूबते हैं और अपने सद्गुरु के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। संगत जी, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। जब हम परमात्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम उनसे क्या मांगते हैं? शायद धन दौलत, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, सुख सुविधाएं या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि जो हम मांग रहे हैं वह असल में कितना महत्वपूर्ण है? क्या यह चीजें हमें सच्ची खुशी और आत्मा की शांति दे सकती हैं? संगत जी, बाबा जी भी यही समझाते हैं कि यह संसार और इसमें मौजूद सभी चीजें नश्वर हैं। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा। यह शरीर, यह संपत्ति, यह रिश्ते सब समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में परमात्मा से इन चीजों को मांगना क्या वाकई सही है? बाबा जी कहते हैं कि अगर कुछ मांगना है तो वह मांगो जो सदा हमारे साथ रहेगा, जो हमें सच्चा आनंद और आत्मा की पूर्णता प्रदान करेगा। और वह है परमात्मा का नाम और उनके अंतर्दर्शन। यही वह खजाना है जो न कभी खत्म होता है और न ही हमें अधूरा छोड़ता है। तो आइए आज के इस सत्संग में हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे कि हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए और क्यों। संगत जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जब कोई व्यक्ति राजा के पास जाता है तो वह क्या मांगता है? क्या वह अपने घर के लिए छोटी मोटी चीजें मांगता है या फिर राजा की कृपा और सहयोग की कामना करता है? जाहिर है वह राजा से वह चीज मांगेगा जो सबसे कीमती हो। बाबा जी भी यही कहते हैं कि हम सबके राजा, हमारे प्यारे सद्गुरु और परमात्मा से हमें उन्हीं की कृपा और संगत मांगनी चाहिए। पर अक्सर हम सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं। धन, घर, नौकरी या रिश्तों में संतुष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन यह सब तो समय के साथ बदलता रहता है। बाबा जी समझाते हैं कि इन चीजों का मोह छोड़ना जरूरी है। सोचिए, अगर किसी को परमात्मा की संगत मिल जाए तो क्या उसे धन दौलत या अन्य सांसारिक चीजों की कमी महसूस होगी? नहीं, क्योंकि परमात्मा का नाम और उनकी दया हमें वह आंतरिक शक्ति देती है जो सभी कष्टों से पार ले जाती है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि नाम सिमरन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। संगत जी, बाबा जी हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि परमात्मा से मांगने लायक अगर कुछ है तो वह केवल उनके दर्शनों की दात है। हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं लेकिन वह कभी हमारी आत्मा को पूर्णता नहीं दे सकती। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति किसी राजा के पास जाए और राजा उसे खजाने की चाबी देने लगे, पर वह व्यक्ति सिर्फ रोटी मांगकर लौट आए,
तो क्या यह उसकी समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि वह राजा के खजाने की चाबी लेकर अपनी भूख भी मिटा सकता था और भविष्य में कभी भूखा नहीं रहता। ठीक इसी तरह परमात्मा हमारे जीवन का वह खजाना है जो हमें सच्ची आत्मिक शांति और अनंत सुख प्रदान करते हैं। बाबाजी बार बार कहते हैं कि नाम का सच्चा अभ्यास ही हमें संसार के दुखों से मुक्त कर सकता है। नाम सिमरन वह रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का साधन बनाता है। संगत जी, बाबाजी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जो हमारी आंखें खोलने वाला है। एक बार एक व्यक्ति हर रोज मंदिर जाकर परमात्मा से प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना हमेशा सांसारिक चीजों को लेकर होती थी। वह कहता था, हे भगवान, मुझे धनवान बना दो, मुझे सुख सुविधाएं दो, मेरे घर में कभी कमी न हो। सालों तक उसने यही प्रार्थना की, लेकिन उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतने सालों से भगवान से मांग रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुमने कभी उनसे यह मांगा कि वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएं या तुम्हें उनके करीब आने का आशीर्वाद दें? संगत जी, बाबाजी भी यही समझाते हैं कि हमें परमात्मा से सांसारिक चीजों की बजाय उनके प्रेम, नाम और मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही आत्मा को सच्ची शांति प्रदान करती है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो बाबाजी हमें समझाते हैं वह है हमारे कर्म। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि यह अन्याय है, लेकिन बाबाजी कहते हैं कि यह अन्याय नहीं बल्कि हमारे पुराने कर्मों का भुगतान है। हम सभी अपने अपने कर्मों का बोझ लेकर चलते हैं। यह कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। जब हमारा समय अच्छा होता है तो हम इसे अपनी मेहनत का नतीजा मानते हैं, लेकिन जब कोई कठिनाई आती है तो हम परमात्मा को दोष देते हैं। यह सही नहीं है। बाबाजी समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों को स्वीकार करना चाहिए। जैसे बैंक में हमारे पुराने हिसाब किताब का भुगतान करना जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। एक और उदाहरण समझें। अगर आपका बच्चा गलती से नाली में गिर जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नाली साफ करेंगे या बच्चे को बाहर निकालेंगे? जाहिर है आप पहले बच्चे को बचाएंगे। इसी तरह इस जीवन में हमें सांसारिक समस्याओं की बजाय अपनी आत्मा को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। संगत जी, बाबाजी अक्सर कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में केवल नाम ही वह सहारा है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। यह नाम सिमरन ही हमारे जीवन का असली धन है। बाबाजी समझाते हैं कि भक्ति एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसे कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। जैसे परीक्षा में बच्चे को खुद पढ़ाई करनी होती है, वैसे ही भक्ति का फल भी उसी को मिलता है जो इसे करता है। सोचिए, अगर कोई आपके लिए खाना खाए तो क्या वह आपका पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह भक्ति का लाभ केवल उसे मिलता है जो स्वयं इसे करता है। बाबाजी बार बार हमें यही सिखाते हैं कि नाम सिमरन करें। यही वह शक्ति है
जो हमें संसार के दुखों से पार कराएगी। यह हमारी आत्मा को पवित्र बनाती है और हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। संगत जी, इस संसार में मांगने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर हमें सही दिशा में चलना है तो हमें केवल परमात्मा से उनके नाम, उनकी संगत और उनके दर्शनों की दात मांगनी चाहिए। बाबा जी समझाते हैं कि यह जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सांसारिक चीजें तो समय के साथ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमात्मा का नाम और उनके प्रति भक्ति हमें अनंत जीवन का सुख दे सकते हैं। संगत जी, हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी हमेशा हमें समझाते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। लेकिन यह संबंध कैसे बने? यह तब संभव है जब हम परमात्मा से उनकी कृपा और उनका सानिध्य मांगे। बाबा जी कहते हैं कि सांसारिक चीजें मांगने से हमें केवल क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन यदि हम परमात्मा को ही मांगे तो हमें स्थायी शांति और आनंद मिलता है। संगत जी, बाबा जी बार बार समझाते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को ही मांगने का अर्थ है उनके नाम का सिमरन करना, उनके शब्द को सुनना और अपने जीवन को उनके बताए मार्ग पर चलाना। भजन, सिमरन, अच्छे कर्म, सच्चा आचरण और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा ही वह मार्ग है जिससे हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। जैसा बाबा जी कहते हैं, अगर हम अपना मन साफ रखेंगे और परमात्मा के साथ सच्चा संबंध बनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि बाबा जी हमें किन किन माध्यमों से परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, बाबा जी हमें बार बार भजन सिमरन के महत्व को समझाते हैं। वह कहते हैं कि सिमरन हमारी आत्मा के लिए भोजन की तरह है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए सिमरन की आवश्यकता होती है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम सच्चे दिल से परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यह सिमरन हमारे मन को शांत करता है और हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। बाबा जी कहते हैं, शुरुआत में मन इधर-उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह शांत हो जाएगा। संगत जी, जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा की धुन को सुनने लगती है। यही धुन, जिसे बाबा जी अक्सर शब्द कहते हैं, हमें परमात्मा से जोड़ती है। इसलिए संगत जी, आइए अपने जीवन में नियमित रूप से सिमरन करें और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ें। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ने का सबसे पवित्र माध्यम उनका शब्द है। यह शब्द वह दिव्य ध्वनि है जो हर समय हमारे भीतर गूंज रही है, लेकिन इसे सुनने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। बाबा जी समझाते हैं कि यह शब्द केवल हमारे कानों से नहीं सुना जा सकता, बल्कि हमारी आत्मा इसे अनुभव करती है। जब हम सिमरन करते हैं और अपने भीतर की आवाज पर ध्यान लगाते हैं तो यह शब्द हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। बाबा जी कहते हैं, शब्द वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब हम शब्द को सुनते हैं और उससे जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए संगत जी, हमें रोजाना सिमरन करते हुए इस शब्द को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें परमात्मा की निकटता तक ले जाएगा। संगत जी,
बाबा जी हमेशा हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन को साफ और पवित्र नहीं रखेंगे तो परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं होगा। वह कहते हैं कि जैसे गंदे बर्तन में शुद्ध पानी नहीं रखा जा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। बाबा जी समझाते हैं कि अच्छा आचरण रखना, सच्चाई से जीना और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन द्वेष, लालच और ईर्ष्या से भरा होगा तो हम कभी भी परमात्मा की कृपा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा जी कहते हैं, मन को पवित्र रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें अपने मन को सिमरन और सत्संग के माध्यम से साफ करना होगा। साथ ही हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। संगत जी, अगर हम अपने मन को साफ करेंगे और अपने जीवन को बाबा जी के बताए मार्ग पर चलाएंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। संगत जी, बाबा जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि प्रेम ही वह आधार है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। वह कहते हैं कि अगर हम सबके प्रति प्यार और दया का भाव रखेंगे तो परमात्मा की कृपा हम पर बरसेगी। बाबा जी कहते हैं, प्यार एक ऐसी भाषा है जिसे हर आत्मा समझती है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा के और करीब हो जाती है। निस्वार्थ सेवा का मतलब केवल दान करना नहीं है, बल्कि हर छोटे से छोटे काम में दूसरों की मदद करना भी सेवा है। बाबा जी समझाते हैं कि सेवा करते समय हमें किसी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। संगत जी, जब हम अपने जीवन में सेवा और प्रेम को प्राथमिकता देंगे तो हमारा मन और आत्मा दोनों परमात्मा की ओर बढ़ने लगेंगे। यही वह सच्चा मार्ग है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। संगत जी, बाबा जी हमेशा सत्संग में आने और अच्छी संगति में रहने पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि सत्संग हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। बाबा जी कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारे विचार और कार्य दोनों सकारात्मक होंगे। सत्संग हमें यह सिखाता है कि जीवन में क्या सही है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें अपने जीवन की गलतियों का एहसास होता है और हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। साथ ही सत्संग हमें परमात्मा के करीब लाने का सबसे सरल माध्यम है। बाबा जी समझाते हैं कि सत्संग में आने से हमारा मन शांत होता है और हमें भजन सिमरन के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग में नियमित रूप से आना चाहिए और अपने जीवन को बाबा जी के उपदेशों के अनुसार ढालना चाहिए। संगत जी, बाबा जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। भजन सिमरन, शब्द, अच्छा आचरण, प्रेम, निस्वार्थ सेवा और सत्संग ही वे साधन हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर हम अपने जीवन को इन सिद्धांतों के अनुसार ढालेंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सकेगी। इसलिए संगत जी, आइए हम सभी अपने जीवन में भजन सिमरन, सेवा और सत्संग को प्राथमिकता दें। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। संगत जी, यदि आपको हमारा यह सत्संग पसंद आया हो और आप बाबा जी के इस अनमोल ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आज का सत्संग आपके जीवन में कैसे प्रेरणा बना।
बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे और हम सब अपने जीवन का असली लक्ष्य समझकर उस ओर कदम बढ़ा सकें। राधा स्वामी जी।